हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अभिनंदन, आभार। मैं आपका दोस्त विजय विरोधी आपका स्वागत करता हूं लगातार 20वें वेबिनार में। आप सब लोग जानते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय, इसके ऊपर हर संडे को सुबह 9 बजे आपके बीच में फ्री वेबिनार होता है पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जगह के अलग अलग लीडर्स का। आज आपके बीच में है शानदार और शांत पर्सनैलिटी के मालिक रवि कुमार फ्रॉम पटना, स्टार एमराल्ड अचीवर। आज के इस वेबिनार में प्लान से लेके कैसे करना है पूरा एक कॉम्बो है, इसको पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिए। नॉलेज से भरे इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं। आइए पहले उनका प्रोफाइल वीडियो देखते हैं। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम और 2021 में एंजॉय आरसीएम। आप सबका वेलकम है आज के वेबिनार में। और को अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम रवि कुमार है, होम टाउन मेरा पटना है। मेरी डिग्री मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम से पटना यूनिवर्सिटी से। अभी मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करता हूं। आज मेरे पास इस बिजनेस का एक शानदार पिन लेवल है स्टार एमराल्ड का, लेकिन इससे पहले की कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आज से 14 साल पहले जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, उस समय मैं स्टूडेंट ही था और मैं आगे की प्लानिंग कर रहा था, करियर में क्या करना है। जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो वहाँ पे करियर का टेंशन आ ही जाता है। तो मेरे पास भी आगे के फ्यूचर का टेंशन था और मैं भी काफी सारी योजनाएं बना रहा था। उसी दरमियान मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने खाने का लालच दे करके मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। उसके घर पे आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया जा रहा था। ऐसे तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आई कि इस बिजनेस को शुरू करने में कुछ पैसा नहीं लगता है और अगर ये बिजनेस चला तो भी अच्छा है और नहीं चला तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने के बाद मैंने कोई बहुत बड़ा तोप चला दिया हो, क्योंकि मेरे पास कोई क्लियर विजन नहीं था, इस तरह के बिजनेस की जानकारी नहीं थी। अपलाइन के इनविटेशन पे मैं एक सेमिनार में गया और जब मैं सेमिनार में गया तो वहां पे कुछ अच्छे अच्छे लोगों को आरसीएम करते हुए देखा। वहां पर मैंने देखा गवर्नमेंट जॉब करने वाले भी आरसीएम बिजनेस कर रहे थे, प्राइवेट जॉब वाले भी थे, बिजनेसमैन भी थे, डॉक्टर भी थे, रेलवे से भी लोग थे। तो मुझे लगा कि अगर इस बिजनेस को सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति कर सकता है, जब एक बिजनेसमैन अगर इस बिजनेस को कर सकता है, जब डॉक्टर को इस तरह के बिजनेस की जरूरत है, और ये तो सब कोई पहले से रोजगार वाले हैं, अगर ये रोजगार वालों को अगर आरसीएम की जरूरत है तो इस बेरोजगार को तो इनसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। मैंने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। करना क्या होता है फ्रेंड्स, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना और समझाना, यही इस बिजनेस का काम है। तो मैं भी निकल पड़ा लोगों को बताने और समझाने। लेकिन होता क्या था, आज से 14 साल पहले इस बिजनेस को समझाना थोड़ा मुश्किल का काम हुआ करता था, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था और कंपनी के भी बहुत सारे
प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा पीयूसी की एबिलिटी नहीं थी, तो लोगों को विश्वास दिलाना, यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल का काम होता था। और होता क्या था, हम लोगों को समझाते थे और लोग मुझे समझाते थे। हम लोगों को समझाते थे आरसिम ज्वाइन कर लो, और मेरे समझाने के बाद लोग मुझे समझाते थे कि रवि तुम भी छोड़ दो, कहाँ फंस गए, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, करते रहते कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता। और लोग तरह तरह की बातें करते थे। कभी कभी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता था, तो लगता था कि अब मेरे से बिजनेस नहीं चलेगा, लगता था कि मैं इस बिजनेस को क्विट कर जाऊं। लेकिन मैं उस समय एक अच्छा काम करता था। मैं आरसीएमएस के कामयाब लोगों के संगत में रहता था, मैं अपने अपलाइन के संपर्क में रहता था, मैं मीटिंग में लगातार जाया करता था, मैं ऑडियो टेप सुना करता था, मैं आरसीएम के सफल लोगों की किताबें भी पढ़ता था। उनके संगत का परिणाम रहा कि मैं इस बिजनेस में टिका रहा, और टिके रहने का परिणाम आज आपके सामने है। एक शानदार सा पिन लेवल मेरे पास है। मेरे बहुत सारे सपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरे हुए हैं, बहुत सारे शौक पूरे हुए हैं। इनकम की बात करें तो 6 डिजिट में मेरा इनकम है। पहला इनकम 1270 रुपए का आया था, टोटल इनकम करोड़ों से भी ज्यादा है। और एक महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करें तो लगभग 1.25 लाख के आसपास मेरा जो हाईएस्ट इनकम रहा है। बहुत सारे अचीवमेंट मिले हैं इस बिजनेस के माध्यम से। बहुत शानदार पल रहे जब अमिताभ बच्चन जी के साथ मिले, और एक अच्छा लाइफ स्टाइल इस बिजनेस के माध्यम से जी रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर, और मैं गर्व से कहता हूँ कि आज मेरे पास जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छे अच्छे नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले लोगों के पास भी नहीं है। एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ, लगभग सबके घर में कार है, और उसमें से किसी की कार सप्ताह में एक दिन निकलती है, किसी की महीने में एक दिन निकलती है, और किसी की साल में एक दिन निकलती है, वो दशहरे घूमने के लिए। लेकिन इस अपार्टमेंट से, मेरे अपार्टमेंट से जिसकी कार रोज निकलती है, वो इस रवि कुमार की कार होती है। तो एक बहुत शानदार लाइफ स्टाइल है। काफी सारे जगहों पे घूमने का मौका मिला, इंडिया के बहुत सारे जगहों पे घूमे, फॉरेन टूर भी किए, पैराग्लाइडिंग भी किए, कई बार 7 स्टार होटल्स में स्टे भी किए। यूं कहे तो इन 14 साल का सफर पूरा हुआ है, और ये 14 साल में मेरे जीवन से कंप्रोमाइज शब्द बाहर हो चुका है। अब मेरे जीवन में चॉइस शुरू हो चुका है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ, और बहुत मजा आ रहा है। और यूं कहे तो अभी मैं, ऐसा नहीं कि मैं रुक गया हूँ, मैंने सपने देखना बंद कर दिया है, मैंने इस बिजनेस को करना बंद कर दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी तो मैंने ये सफर शुरू किया है। मैं इस बिजनेस को हर दिन एक नए डायरेक्ट सेलर की तरह शुरू करता हूँ, और मैं हर दिन इसको नए तरीके से शुरू करता हूँ। आज मेरे पास 14 साल का अनुभव है। आज आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आज देखा जाए तो 10,000 से ज्यादा आरसीएम के वंडर वर्ल्ड है। मेरे बहुत शानदार अपलाइन है। कमलेश सर हैं, एनआर साहा सर हैं, एनएच खान सर हैं, विजय विरोधिया सर हैं, अवधेश सर हैं, राकेश शर्मा सर, मुकेश कोठारी, सुरेंद्र वत्स, इन सारे सीनियर अपलाइन के संपर्क में मैं रहता हूँ। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग विजन आज है। तो यूं कहे फ्रेंड्स कि जब मैंने आरसीएम को पहली बार शुरू किया था, तो ये सब कुछ नहीं था। ना मेरे पास कोई अनुभव था, ना कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट थे, ना पीयूसी हुआ करते थे, बहुत ज्यादा अपलाइन के संपर्क में नहीं रहा करते थे। तो अब मेरे पास ये सब कुछ है। तो अब मैं कुछ नए सपनों के साथ और नए टारगेट के साथ और कुछ न्यू एक्शन प्लान के साथ मैं इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूं। और मैंने अभी अभी तो मेरे बचपन के सपने पूरे हुए हैं। अब मैंने इस बिजनेस की ताकत से, क्योंकि मुझे इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा लग चुका है, मुझे आरसीएम की पावर का पता चल चुका है, मुझे पता चल चुका है कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो महीने के 10 करोड़ से भी ज्यादा का इनकम लेते हैं इस बिजनेस से, और मुझे पता है कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है।
तो मैंने उस विजन के आधार पे, इस ताकत के आधार पे, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत के आधार पे मैंने बहुत सारे सपने बनाए हैं। लेकिन मेरा एक विशेष जो सपना है कि कम से कम 2030 तक मेरा जो इनकम हो वो मंथली, महीने की 1 करोड़ का हो। मुझे पता है कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो बहुत सारे लोगों को शायद ऊपर ऊपर से निकल जाए, बहुत लोगों का हाजमा बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं ये जो सपना बना रहा हूँ ये बहुत छोटा है, क्योंकि जब इस तरह के बिजनेस से लोग 10 करोड़ कमा सकते हैं तो मैं महीने का 1 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। और मुझे बहुत मतलब यूं कहो तो ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे पास। मैंने जितने भी सपने बनाए हैं वो जरूर पूरे होंगे। देखिए, इसके साथ यहाँ पे जो मेरी कामयाबी है, बात केवल मेरी कामयाबी, मेरा इनकम और मेरी सफलता की नहीं है। यहाँ पे आज जो बातचीत हो रही है वो हम सबकी कामयाबी के लिए हो रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, राइट। और मुझे सबसे ज्यादा इसी चीज में मजा आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की कामयाबी का माध्यम बनूं। तो आज बात आपकी कामयाबी की होगी, और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं। और अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो मैं अक्सर एक लाइन कहता हूँ कि ऊपर वाला हम सबको एक मौका देता है जिंदगी बदलने का। एक मौका किसी न किसी रूप में हम सबको मिलता है अपने जीवन को बदलने का, कुछ स्पेशल करने का। कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और वो कामयाब बन जाते हैं, वो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं। और कुछ लोग हाथ में आए हुए मौके को भी नजरअंदाज करते हैं और जीवन भर उनके पास एक शिकायत रहती है कि मुझे कोई मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो आरसीएम बिजनेस है, आज हम सबके पास जो आरसीएम बिजनेस है, ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। 20 साल हो गए इस बिजनेस के, और 20 साल में जिन लोगों ने इस अवसर को पकड़ा है, इसके ऊपर मेहनत किया है, ये सब के सब कामयाब बने हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को बदले हैं और ये मौका आज आपके लिए है। इस बिजनेस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। क्या है आरसिम? मेरे नजर में आरसिम व्यवसाय एक खरीद करने और व्यवसाय करने की नई व्यवस्था है, जहां एक आम इंसान भी पैसे और स्वास्थ्य दोनों चीजों से अमीर बनता है। बहुत सिंपली आप इस बिजनेस को समझे कि यहाँ पे हम सब कोई एक ग्राहक के रूप में होते हैं, और खरीद करना हो तो हम लोग कंपनी नहीं, बगल के रिटेलर से लेते हैं, ये होलसेलर से, ये डिस्ट्रीब्यूटर से, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट से, ये कंपनी से। और बीच में एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी काम करती है, जिसकी वजह से सामान का कीमत सबसे ज्यादा बढ़ता है। कंपनी कोई भी सामान 50 में बनाती है तो ग्राहक को उसके लिए 100 रुपए पे करने होते हैं। लगभग देखा जाए तो 50% ये मिडिल मैन खा जाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो खर्चा ग्राहक का हो रहा है, इनके जेब से पैसे जा रहे हैं, खर्चा इनका और बिजनेस इन सारे लोगों का, इनके पैसे से सब कोई पैसा बना रहे हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांटा गया और देखा गया कि बनाने वाले रहे, खाने वाले रहे, परोसने वाले ना रहे, तो ये सिस्टम चल सकता है कैसे? कंपनी बोले कि हमारे और आपके बीच में एक रिटेल काउंटर होगा, जहां पे खरीदारी करने से लगभग 45% कंपनी आपको आपके बीच में बांट देगी। तो यहाँ पे इस बिजनेस को समझने के लिए हम सबको बस इतना समझना है कि यहाँ पे खरीद करने का 2 तरीका है। एक पुराना वाला जिससे घर से पैसा जा रहा था, और एक नया तरीका जिससे घर में पैसा आ रहा है। तो जाने वाला अच्छा कि आने वाला, इसी का नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। और इस बिजनेस में 3 तरह से आप लाभ ले सकते हैं। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन एक सबसे जो बड़ा लाभ है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आपको स्वास्थ्य वर्धक मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ताजा मिलेगा, यानी एक अच्छे क्वालिटी का सामान मिलेगा। और मेरे नजर में ये सबसे बड़ा लाभ है। तो यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इस प्रोडक्ट को रिटेल करके आप अपना इनकम बना सकते हैं, और सबसे बड़ा जो इनकम है आप टीम बना करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक उदाहरण से समझें कि ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये जोड़ने का काम क्या होता है। यहाँ पे कंपनी है रिलायंस, लगभग सब कोई जानते हैं।
और रिलायंस अपना बिजनेस कैसे करती है। तो रिलायंस का यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जियो कनेक्शन, और ये इसका एडवर्टीजमेंट करती है। लोग इसके एडवर्टीजमेंट को देख करके इसका कनेक्शन लेते हैं और रेगुलर रिचार्ज ले रहे हैं। तो रिलायंस का यहाँ पे टर्नओवर हो रहा है, और इस टर्नओवर के बदले रिलायंस को पैसा जा रहा है। रिलायंस यहाँ पे ग्राहकों का नेटवर्क बना रही है, और यहाँ पे रिलायंस ही नहीं, यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का नाम लिख दे, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, होंडा, मारुति, सैमसंग, नोकिया, एलजी, हर कंपनी अपने ग्राहकों का नेटवर्क बना रही है। और यहाँ पे आप आरसी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, प्लान दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी आप 10 लोगों को बताएंगे, 2 लोग आपकी बात मानेंगे। विजय विरोधिया सर एक बात बोलते हैं कि अच्छी चीजें एकाएक सबको समझ में नहीं आती है, कुछ लोगों को आज समझ में आती है और कुछ लोगों को कल समझ में आती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे लोग आपकी बात को समझेंगे और आपके नीचे एक टीम तैयार होगी। सबके घर में प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि नमक की जरूरत हर घर में है, साबुन सब कोई लगा रहे हैं, कपड़े सब कोई पहन रहे हैं, और बाजार से अच्छा खाने का लोगों को तेल मिलेगा, बाजार से अच्छे क्वालिटी का साबुन मिलेगा, बाजार से अच्छा नहाने का साबुन मिलेगा, तो लोग क्यों नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सब कोई खरीदारी करेंगे, तो यहाँ पे भी एक टर्नओवर होगा, और इस टर्नओवर के बदले लगभग सबके घर में पैसा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड देखें तो काम क्या हो रहा है, काम एक ही हो रहा है। जो काम रिलायंस करे वही काम आपको करने का मौका मिल रहा है, और जो काम आप करे वही काम रिलायंस करे, जो काम बाटा करे वही काम आपको करने का मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, काम एक ही है, अंतर बस इतना है कि रिलायंस, टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, बजाज इस काम को करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए लगा के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये बिजनेस फ्री में मिलता है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आप जाने तो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा करोड़पति तैयार करने वाली इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस है, कई तरह की इंडस्ट्रियां काम करती हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा करोड़पति तैयार हुए हैं उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये 21वीं सदी का व्यवसाय है, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं, जो अमेरिका के फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे हैं। और इसकी शुरुआत 1959 से हो गई है, 1990 से इंडिया में, यानी 30 सालों से इंडिया में, और आरसेल 2000 से शुरू हुई। यानी फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इस बात को समझे कि ये अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये 70 साल से चल रहा है, नहीं तो ये कब की क्लोज हो जाती। अगर इंडिया में 30 सालों से चल रहा है, इसका मतलब ये अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट है। इस बिजनेस, इस तरह के डायरेक्ट सेलिंग से लोगों को कामयाबी मिली है, लोग सफल हो रहे हैं, लोग जिंदगी बदल रही है। तब 70 साल, 30 साल और 20 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है। तो एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ही काम है, उस काम का नाम है प्रमोशन। यहाँ पे केवल और केवल आपको प्रमोशन करना सीख लेना है, आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, और आपको इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। आप अगर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताना सीख लेते हैं, लोगों को प्लान अच्छे से बताना सीख लेते हैं, तो आपका ये बिजनेस चल जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस काम में संकोच करते हैं, तारीफ करने में भी हम लोग शर्माते हैं, जबकि देखा जाए तो आपकी तारीफ से बहुत सारे मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं। आपके तारीफ से बाहुबली 1000 करोड़ का टर्नओवर की, केवल और केवल आपकी तारीफ से। आपके तारीफ से क्लिनिक चल रही है, आपके तारीफ से मिठाई की दुकान चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब आप तारीफ करके दूसरे का बिजनेस चला सकते हैं, दूसरे की दुकान चला सकते हैं, जब आप स्कूल और हॉस्पिटल चला सकते हैं, तो तारीफ करके आप अपना बिजनेस क्यों नहीं चला सकते हैं। हो सकता है पतंजलि का प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन अगर वो 10,000 करोड़ का बिजनेस करे तो पैसा बाबा रामदेव को जाएगा। अगर ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अगर ये 10,000 करोड़ का बिजनेस करे तो पैसा ये 10,000 करोड़ इनके खाते में जाएगा। अगर ये कंपनी, चाहे वो डाबर हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टाटा हो, गोदरेज हो, नेस्ले हो, अगर ये 10,000 करोड़ का बिजनेस करे तो पैसा इनके खाते में जाएगा। लेकिन आरसीएम में 10,000 करोड़ का बिजनेस हो तो
4500 करोड़ हम जैसे ग्राहकों के बीच में, हम डायरेक्ट सेलर के बीच में बटेगा। ये आरसिम की ताकत है। इस ताकत को आप समझे। बाजार के प्रोडक्ट इनको अमीर बनाएंगे, जो पहले से धनी है उनको ही धनाढ्य बनाएंगे, जो पहले से करोड़पति उन्हीं को अरबपति बनाएंगे। ये बाजार के प्रोडक्ट इनके बच्चे को अमीर बनाएंगे, लेकिन आरसिम के प्रोडक्ट आपको और आपके बच्चों को अमीर बनाएंगे। एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके बीच में है रवि शर्मा जी का। इस बिजनेस को इनके पिताजी ने शुरू किया था। पिताजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बिजनेस इनके बेटे के नाम से ट्रांसफर हुआ और आज रवि ओपी शर्मा इस बिजनेस के स्टार डायमंड है। ओपी शर्मा सर गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी वो अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकते थे। वो नौकरी वो अपने बेटे को नहीं दिला सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये डायमंड थे और इसलिए इनके बेटे स्टार डायमंड बने। तो ये इस बिजनेस की ताकत है और ये बहुत अच्छा समय है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, क्योंकि अभी लोगों के पास टाइम है, लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों को अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, लोगों को देसी प्रोडक्ट की जरूरत है। आरसिम को शुरू करने का बहुत ही अच्छा समय है। कहते हैं कि हर खेती का एक मौसम होता है और जितने भी विजनरी लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो कहते हैं कि ये को शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय है। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा विजन होना चाहिए। जब आपके पास इस बिजनेस को लेकर के एक विजन, दूरदृष्टि कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत ही कुछ बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए। देखिए, इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इस तस्वीर से आपको आगे की बात समझ में आ गई होगी। इस तस्वीर से आपको आगे की बात समझ में आ गई होगी। बहुत समझदार आप लोग हैं। तो इस तस्वीर को भी देखें कि यहाँ पे आरसिम किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे हर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है और ये ग्रोथ बढ़ते बढ़ते एक दिन हो सकता है कि ये 100% का ग्रोथ हो, कई हजारों करोड़ों का टर्नओवर होगा। आप करे तो भी और ना करे तो भी फ्रेंड्स, लेकिन आप सोच के देखिए कि जब आप इस बढ़ते हुए स्पीड के साथ, इस ग्रोथ के साथ आप आरसिम करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत बड़ा ग्रोथ होगा और आप इस बिजनेस के माध्यम से करोड़पति और अरबपति बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट से शुरू हुई थी ये कंपनी, आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है। एक आउटलेट से शुरू हुआ था, 15,000 से ज्यादा आउटलेट है। एक डिपो से शुरू हुआ था, आज 170 से ज्यादा डिपोज है। आप अंदाजा लगाएं, कैलकुलेशन करें। अगर अगले 20 साल में 10 गुना भी मान लिया जाए तो 500 करोड़ का टर्नओवर हो सकता है फ्रेंड्स। जब एक प्रोडक्ट से 50 करोड़ का टर्नओवर करके वत्सर डायमंड बन सकते हैं, तो हमारे पास 400 प्रोडक्ट। तो यह विजन है और इसकी शुरुआत छोटे इनकम से होती है। यहाँ पे आप सबके अकाउंट में कुछ इनकम आया होगा, वो बहुत छोटा होगा। हो सकता है किसी का पहला इनकम 100 होगा, किसी के खाते में 200 आए होंगे, किसी के खाते में 500। मेरा 1270 रुपया था। और पहला इनकम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन विश्वास के लिए बहुत ही बड़ा होता है। जब इस बिजनेस से अगर 500 आ सकते हैं तो 5,000, 50,000 और 5 लाख और 5 करोड़ भी आ सकते हैं। ये आरसिमस का इनकम ग्राफ है कि यहाँ पे शुरुआती दौर में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, इनकम थोड़ा सा उसके मुकाबले कम आएगा, फिर मेहनत कम हो जाएगा और आपका इनकम बढ़ेगा, फिर मेहनत और कम होगा, आपका इनकम बढ़ेगा, फिर मेहनत और कम होगा, इनकम और बढ़ेगा, फिर मेहनत और कम होगा, आपका इनकम और बढ़ेगा। ये 5 साल में ये ग्राफ बन सकता है फ्रेंड्स। 5 साल में आप इस बिजनेस से रिटायरमेंट ले सकते हैं, आप फ्री हो सकते हैं। मैं आरसिम बिजनेस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जानता हूँ। उसमें से कुछ लोग महीने के 20 दिन काम करते हैं और उनके पास 5-10 लाख रुपए की इनकम आ रही है। कुछ लोग 10 से 15 दिन काम करते हैं, उनकी इनकम और ज्यादा है। कुछ लोग 10 दिन काम करते हैं, उनकी इनकम और ज्यादा है। कुछ लोग 4-5 दिन काम करते हैं, उनकी इनकम और भी ज्यादा है। और कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जब आरसिम की एनिवर्सरी आती है, आरसिम की एनिवर्सरी में बहुत सारे
बहुत बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं और उनको मंच पे बुलाया जाता है। वो मंच पे एक साइड से चढ़ते हैं और इस तरह से करते हुए वो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। केवल ऐसे ऐसे करने का महीने का 30 से 40 लाख रुपया, ये कोई काम है क्या? ये कोई काम नहीं है। काम लेकिन वो लोग भी किए हैं। वो लोग भी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाकर के लोगों को प्लान दिखाए हैं। वो लोग भी मीटिंग में लोगों को बुलाए हैं और इसी का परिणाम है कि आज केवल ऐसे करने से उनके घर में पैसा आ रहा है। ये कोई काम नहीं है। तो जो लोग इस विनोद को समझ लिए, इसके ऊपर मेहनत की, आज वो लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पहले जिनको समझाया गया वो लोग नहीं समझे। आज उनके घर में शादी लगती है तो उनको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। उनको बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना होता है, उनको हाथ फैलाना पड़ता है। तो जो लोग समझ लिए वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जो लोग नहीं समझे वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। दूसरे कामों में अगर आप देखें तो वहां पे सब कुछ पैरेलल चलेगा। जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम, जितनी मेहनत करोगे उतनी इनकम यहाँ पे। और ये काम आपको पूरा जीवन करना पड़ेगा। जॉब करोगे 40 से 50 साल करना पड़ेगा, बिजनेस जीवन भर करना पड़ेगा। लेकिन आर्ट्स बिजनेस में आप 5 साल में फ्री हो जाएंगे। कहते हैं कि किस्मत कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में पक जाए। काम तो करना पड़ेगा और करने का कारण ढूंढे। देखिए इस बिजनेस में अगर कामयाब बनना है तो आपके पास कुछ स्पष्ट कारण होने चाहिए, कुछ विशेष कारण होना चाहिए। और करने का कारण हमेशा बड़ा होता है, नहीं करने का कारण हमेशा छोटा होता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो नहीं करने का कारण ढूंढ लेते हैं और नहीं करने का कारण इस बिजनेस के अंदर बहुत छोटा होता है, लेकिन करने का कारण हमेशा बड़ा होता है। तो आपको एक विशेष कारण बनाए कि आपके जीवन में इस बिजनेस से क्या बदलाव हो सकता है। और अगर वो कारण मिल गया फ्रेंड्स, तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस बिजनेस में कामयाब बनने से नहीं रोक सकती है। मेरे नजर में यहाँ पे देखिए एक कारण क्या है इस बिजनेस को करने का। अपने लाइफ का एक उद्देश्य समझे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहते हैं। हम सबको ये जीवन मिला है ना, ये कुछ स्पेशल करने के लिए। लेकिन हम लोग देखें कि हमारा लाइफ किस तरह से चल रहा है। में से बहुत सारे लोगों को अपने दादाजी का नाम नहीं पता हो, क्योंकि हमारे दादाजी कुछ स्पेशल करके नहीं गए। और आप अपने दादाजी का नाम भूल गए तो क्या लगता है आपका नाम याद रखा जाएगा? आपका नाम भी उसी तरह से भुला दिया जाएगा। अपने बच्चों से पूछो कि आप बड़े होके किसकी तरह बनना चाहोगे। वो विराट कोहली का नाम ले लेगा, सचिन तेंदुलकर का नाम ले लेगा, सलमान खान का नाम ले लेगा, लेकिन वो आपका नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिताजी अपने जीवन में कुछ स्पेशल नहीं किए। पत्नी से पूछो आप कि अगले जन्म में क्या पाना चाहोगी, पत्नी का तुरंत जवाब आएगा कि बच्चे नहीं होते तो आज ही छोड़ देती, इन बच्चों की वजह से तुम्हें झेल रही हूँ। हम सब कोई अगर अपने जीवन में कुछ स्पेशल चाहते हैं तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। और स्पेशल का मतलब क्या, कि हमारे पास इनकम अनलिमिटेड हो, हमारा इनकम फिगर हमेशा बढ़ते रहे, क्योंकि हमारे खर्चों का कोई लिमिट नहीं है, हमारे जरूरतों का कोई लिमिट नहीं है। क्या लगता है गैस सिलेंडर का दाम अब नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है पेट्रोल का दाम अब नहीं बढ़ेगा? क्या लगता है बिजली बिल का रेंट नहीं बढ़ेगा? सब कुछ बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, खर्चे और बढ़ेंगे, जरूरत और बढ़ेगा। तो आपको उसके लिए अनलिमिटेड इनकम चाहिए। जिंदगी का मतलब कि एक अच्छा सा घर हो, एक शानदार मकान हो। जिंदगी का मतलब एक अच्छा सा कार हो। जिंदगी का मतलब कि हम लोग है ना अपने परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पे जाएं, फॉरेन टूर करें। जिंदगी का मतलब एक सिक्योर्ड फ्यूचर रहे। तो ये स्पेशल लाइफ का मतलब है फ्रेंड्स, और जिंदगी यही है। और इस बिजनेस के माध्यम से आप जो चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, बशर्ते आज आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। और निर्णय की ताकत क्या होती है, हम आज जो हैं अपने पूर्व में लिए गए फैसलों की वजह से, और हम कल जो रहेंगे आज के लिए गए फैसलों की वजह से रहेंगे। लेकिन लोग निर्णय क्यों नहीं ले पाते हैं? लोग निर्णय इसलिए नहीं ले पाते कि
बहुत सारे लोग अपने लाइफ को सेफ जोन में ले जाना चाहते हैं। लोग के अंदर नेगेटिविटी है, मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। देखिए, बात जब छोटी नौकरी की हो, बात जब 5-10 हजार रुपए की हो ना, तो लगभग सब कोई तैयार हो जाएंगे, आपकी बात को मान लेंगे। आप किसी को बोलो कि भाई एक नौकरी करोगे, महीने के 10 से 20 हजार रुपए मिलेंगे, 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, ये बात उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन उसको बोलो कि भाई ऐसा करोगे, 1-2 साल मेहनत करोगे, महीने के लाखों आएंगे, फिर बाद में काम नहीं करना पड़ेगा, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये मेंटल लॉक है, ये मेंटल लॉक है। और एक उदाहरण यहाँ पे अक्सर हम लोग देते हैं कि एक हाथी का छोटा बच्चा होता है, तो उसको एक मोटे रस्सी से बांधा जाता है, और वो हाथी का बच्चा बहुत प्रयास करता है उस रस्सी को तोड़ने का। चूंकि उसके शरीर के ताकत से वो रस्सी ज्यादा मजबूत है, तो वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता है। लेकिन वही हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है, बड़ा हाथी बनता है, उसी रस्सी से उसको बांधा जाता है, लेकिन वो हाथी बिल्कुल प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है, उसके दिमाग में एक ताला लग चुका है कि वो कितना भी प्रयास कर ले, उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि पहले भी प्रयास किया था, पहले जब नहीं तोड़ पाया तो अब कैसे तोड़ पाऊंगा। और वही मेंटल लॉक जो है ना, हम में से बहुत लोग लगा करके बैठ जाते हैं, और इस ताले की चाबी आपके हाथ में है फ्रेंड्स। यहाँ पे केवल आपको मानना है, यहाँ पे आपको केवल मानना है कि यस आई कैन डू इट। जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जब दूसरे लोग इस वजह से कामयाब बन सकते हैं तो मैं कामयाब क्यों नहीं बन सकता? जब दूसरे लोग इस बिजनेस से सपने पूरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो ये सब मेंटली लॉक है। मेरा नहीं चला तो, इस ताले को तोड़े, चल गया तो, लोग मेरी बात नहीं माने तो, ये लॉक है, ये मेंटल लॉक है। मान लिए तो इस ताले को तोड़े, इस ताले को खोले। अगर नहीं भी बात माने तो एक काम करो, बहुत लोगों को नो से डर लगता है कि मेरी बात को लोग मना कर दिए तो, मेरी बात को अनसुना कर दिए तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको टेक्निकल बनने के लिए, कि आप एक डायरी पे 1 से लेकर के 1000 तक की गिनती लिखो, और आप पहले के पास जाओ, एक व्यक्ति के पास जाओ, प्लान दिखाओ, मना कर दिया तो उस पर कट लगा दो, कट लगाना है। दूसरे के पास जाओ, प्लान दिखाओ, मना कर दिया, कट लगा दो आप, और इसी तरह से कट लगाते जाओ। और आप विश्वास रखो, जिस दिन आप 1000 लोगों की ना सुन लिए, उस दिन आप आरएसएमएस में टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। तो ना सुनने से आप कभी मत घबराना फ्रेंड्स, ये ना, हाँ नहीं, ना सुनने का बिजनेस है। 1000 ना सुन लो आप, जितना लोग मना करे खुश हो जाओ, टारगेट पूरा हो रहा है। पैसा नहीं आया तो मेंटल लॉक है, पैसा आ गया तो इस ताले को तोड़ो आप आरसीएम में 1000 रुपए की भी खरीद करते हो तो आपके अकाउंट में लगभग बिजनेस वॉल्यूम का 10% कमीशन आता है। चेक करो, सबके अकाउंट में पैसा आया होगा, 50-100 सबके घर में आया होगा। तो जितना करोगे उतना तो आएगा ही आएगा। कुछ लोगों को लगता है, नए साथियों को विशेषकर, कहीं आरसे में फंस गए तो, फंसे तो पहले से हैं। कोई लक्स में फंसा है, कोई लाइफ बाय में फंसा है, कोई एरियल में फंसा है, कोई एक्सेल में फंसा है, कोई फेयर एंड लवली में फंसा है, कोई कॉलगेट में फंसा है। फंसे तो पहले से हैं। कोई रेमंड में फंसा है, कोई विमल में, कोई जियो में, कोई आइडिया में। तो आरसे में फ्रेंड्स फंसाया नहीं जा रहा है, आरसे में तो आपको निकाला जा रहा है WCM से। यह बिजनेस आज का नहीं, ये कल का बिजनेस है। देखिए फ्रेंड्स, इस बिजनेस को करके आप आज ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगले 2 साल के बाद के जीवन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। यह दाल रोटी का बिजनेस नहीं, सपनों को पूरा करने का बिजनेस है। जो भी सपने आपने कभी सोचे थे या बनाए थे, उन सपनों को जिंदा कीजिए, उन सपनों के लिए काम कीजिए। और कामयाबी के लिए 3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, इस बिजनेस के अंदर आपको सीखना है, सीखते रहना है। ये बिजनेस सीखने का है, और सीखने के लिए यहाँ पे अपलाइन है। अगर आपका बिजनेस 5000 का होता है, आप उनके साथ बैठे और 10,000 की योजना बनाए। 10,000 का होता है, आप उनके साथ बैठ करके 20,000 के बिजनेस की योजना बनाए।
20,000 का बिजनेस होता है तो बैठ करके 40,000 की योजना बनाए। मीटिंग और ट्रेनिंग होती है, उन मीटिंग और ट्रेनिंग के संगत में रहे, सफल लोगों की किताबें पढ़े, सफल लोगों की ऑडियो और वीडियो को देखे सीखते रहे। बिना सीखे जाओगे तो फूंक दिए जाओगे, समझाने जाओगे समझा दिए जाओगे। और दूसरा जो काम है फ्रेंड्स कि आप इस बिजनेस को करते रहे, जितना सीखो उतना जरूर करो। आज जितना सीखा कल उसको करे, कल जितना सीखा परसों उसको करे, परसों जितना सीखा तरसों उसको करे। एक्शन करते रहे, बिना एक्शन का आपका नॉलेज जो है वो बेकार है। नॉलेज का मतलब कि आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करें, बिना एक्शन का आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। तो नॉलेज के साथ एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हैं तो जब तक कामयाबी ना मिले आप इस बिजनेस के अंदर टिके रहें। बागों में एक नोटिस लगाया जाता है कि फूलों को तोड़ना मना है, विद्यालय में एक नोटिस लगाया जाता है कि वसूलों को तोड़ना मना है, आरसीएम में ज्वाइन करने के बाद छोड़ना मना है। और जब भी छोड़ने का मन करे तो याद रखना शुरू क्यों किए थे। अगर आप रेत पर अपने कदम के निशान छोड़ना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। अगर आपको कोई समस्या आ जाए तो आप समझ जाओ कि कामयाबी आपकी परीक्षा ले रहा है। तो आप इस बिजनेस में सीखते रहें, टिके रहें, करते रहें। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर सीखेंगे, करते रहेंगे, टिके रहेंगे, इस बिजनेस में कामयाबी जरूर मिलेगी। और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका आज के वेबिनार में शामिल होने की। और आज की बातों से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर बदलाव हुआ तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा।